नगर निगम जबलपुर के वार्ड क्रमांक 34 पंडित भवानी प्रसाद तिवारी से कांग्रेस पार्षद दल के सचेतक एवं उप सभापति अयोध्या तिवारी ने आयुक्त नगर पालिक निगम को पत्र लिखकर पथ विक्रेताओं पर अतिक्रमण विभाग की कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि बिना टाउन वेडिंग कमेटी के गठन और सर्वे और प्रमाण पत्र जारी किए नगर निगम द्वारा ठेले एवं पथ विक्रेताओं को हटाना पथ विक्रेता अधिनियम 2014 का सीधा उल्लंघन है। तिवारी ने आरोप लगाया कि एक ओर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उन्हें ऋण देकर पंजीकृत व्यापारी माना जा रहा है और दूसरी ओर बैठकी शुल्क वसूलने के बावजूद भी उन्हें अवैध बताकर सामान जब्त किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों गरीब परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने तत्काल कार्रवाई रोकने व जब्त सामान लौटाने और क्षेत्र को वेडिंग जोन घोषित किए जाने की मांग की है। सिविक सेंटर में दुकान लगा रहे और हम लोग पूरा परिवार उसी दुकान से खर्चे चलता है, बच्चे हैं छोटे छोटे हैं और सब उसी से चलता है हमारा। क्योंकि आज 5-6 दिन से नगर निगम जो अतिक्रमण के कारण हमको लगाने नहीं दिया जा रहा है, सामान जब्त किया जा रहा है और हम लोग क्या करेंगे बताइए। और उसके बाद प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हम लोगों को 10,000 और 20,000 और 50,000 का लोन भी दिया है। हम लोग कहाँ से चुकाएंगे उस लोन को? हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग को बीवी बच्चे और बच्चे की परीक्षा आ रहा है और हम लोग उसकी फीस कहाँ से पे करेंगे? और समस्या बहुत है। और आज ये समस्या लेके हमारा अयोध्या तिवारी जी के पास हम लोग गए हैं, पार्षद अयोध्या तिवारी जी के पास गए हैं और उन्होंने हमारा थोड़ा हेल्प किया है ताकि नगर निगम तक आके। विगत एक सप्ताह से सिविक सेंटर में अतिक्रमण के नाम पर कार्यवाही कर रहा है। ये बात केवल सिविक सेंटर की ही नहीं है, शहर भर में ये चल रहा है। चूंकि मेरे क्षेत्र अंतर्गत आता है, मैं यहाँ का एक पालक की भूमिका में हूँ, इनके संरक्षक की भूमिका में हूँ, तो मुझे बात करने की नितांत आवश्यकता बनती है और मेरा संवैधानिक अधिकार भी। देखिए, पथ विक्रेता अधिनियम 2014 कहता है कि आपको टाउन वेंडिंग कमेटी बनाना पड़ेगी। टाउन वेंडिंग कमेटी सर्वे करेगी, सर्वे के बाद सर्टिफिकेट जारी करेगी। अगर उसको कहीं पर अतिक्रमण नजर आता है तो उसके लिए बाकायदा 30 दिन का एक नोटिस इशू किया जाएगा। उस नोटिस के दौरान एक समय सीमा दी जाएगी, उस पर दोनों को परिपालन करने की आवश्यकता है। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए नगर निगम का अतिक्रमण विभाग हठधर्मिता पर उतारू है। एक और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000, 20,000, 50,000 का लोन दिया जाता है कि अपने पैरों पर खड़ा होइए, अपने परिवार को पालिए पोसिए, भरण पोषण करिए। दूसरी ओर बैठकी के रूप में 5 रुपए 10 रुपए लिया जा रहा है। तो फिर ये अनाधिकृत कब्जेधारी कैसे हो गए? ये एनक्रोचर्स कैसे हो गए? आप सीधा सीधा अपने नियम की ही मखौल उड़ा रहे हो, खिल्लियां उड़ा रहे हो और अपने आप को गलत साबित ना कर पाने का आप एक झूठा रुख अख्तियार कर रहे हो। दरअसल हम यही बात कहने आए हैं कि नियम और कानून और प्रावधानों से ये नगर निगम चलेगा, ये प्रदेश चलेगा, शहर चलेगा, देश चलेगा। कानून के ऊपर न प्रधानमंत्री हैं, न मुख्यमंत्री और न महापौर और न मिनिस्टर्स। मैं बड़ी स्पष्ट रूप से आपकी जानकारी में ये बात देना चाहता हूं कि इन पर जितने भी पुशकार्ट हैं, इन पर अगर नगर निगम सख्ती दिखाता है तो इसके खिलाफ हम सबसे आगे खड़े हुए हैं, इनके साथ खड़े हुए हैं। इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। नियम कानून से सबको चलना पड़ेगा, चाहे आयुक्त महोदय हो या कलेक्टर महोदय हो। इसके ऊपर कहीं कोई किसी की